बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज क्या पकाएं। आज क्या पकाएं में हम आपको एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ बता रहे हैं जिसका नाम है बाजरे की टिक्कियाँ। लेकिन बाजरे की जो टिक्कियाँ हैं ये हम गुड़ के साथ बनाएंगे, मीठी। इसकी देखें इंग्रेडिएंट्स देखें। ये हमारा बाजरा है आधा किलो, गुड़ जो है वो भी आधा किलो है, ये खोपरा पिसा हुआ आधा वो है प्याली, और ये तिल जो है ये भी आधा कप है। ये खोपरा जो है ये मज़ा करेगा, अगर आपको डालना है डालें, ना डालना है ना डालें। अब इसको गूंदना बताते हैं आपको, जिसको हीचना भी कहते हैं और गूंदना भी कहते हैं। ये देखिए अब इसमें हम हल्का हल्का सा ये गुड़ का शीरा डालते रहेंगे। ये आटे की तरह से नहीं होगा, इसका तरीक़ाकार दूसरा है। हथेली से जो होगा इसको हम दबाएंगे और फिर इसको गूंदते जाएंगे। चिकना हो जाएगा ना, ये जितना होगा चिकना होगा और फिर यकजान हो जाएगा, जैसे आटा लगता है गूंदने के बाद, ये भी उसी शेप में आएगा। लेकिन ज़रा इसको देर लगती है। अभी हम आपको इसको बताते हैं। ये देखें, ये हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। इसी में हम अपना तिल भी डालेंगे और खोपरा भी डालेंगे। ये देखें, हम सारे अपने तिल डाल देंगे इसमें और सारा ही खोपरा डालेंगे। फिर उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे ताकि यकजान हो जाए सारी चीज़ें हमारी। और जब हम तिल तलेंगे अपनी टिक्कियाँ तो इसमें तिल बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। अब इसको हम गूंदने के बाद आपसे आगे बताते हैं। देखें, इसकी ये शक्ल आएगी। इसको इस तरह से गूंदेंगे, इसको हथेली से करेंगे और उससे नहीं करेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से नहीं होगा। ये जितना इसको करेंगे ना उतना चिकना होता चला जाएगा ये। और फिर आपकी वो जो है फटेंगी नहीं, थोड़ी थोड़ी तो फटती हैं तलने के वक्त, लेकिन इतनी नहीं कि फैल जाए वो। ये देखिए, आपको तिल भी नज़र आ रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत से। हम आपको हर नई चीज़ दिखा रहे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, जो हम चीज़ें, जो हमारी रेसिपीज़ हैं वही दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करें और आपको भी मज़ा आए, जैसे हमें सबको मज़ा आता है हमारे घर वालों को खाने में, रिश्तेदारों को। ये देखें हमने इसको 15 मिनट तक गूंदा है। देखें अब इसको, ये देखें ये चिकनाई आ गई इसमें ना, ये फट नहीं रहा है अब। ये देखें, ये फटेगा नहीं। अब हम जितना इसको गूंदेंगे ना उतनी खूबसूरती आएगी इसमें। अब हम इसकी जब टिक्कियाँ बनाएंगे फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, हमने जब आटा बनाया था ना उसकी फिर हमने ये बनाई है, इस तरह से कटिंग की है। मेरे पास ये स्टेंसिल थे तो ये मैंने इसके कर दिया, बाकी जो मैंने अपने हाथ से कर दिया। ये मैं भी आपको एक दो करके दिखाती हूँ और बड़े अच्छे बनेंगे ये देखें। फिर हम इसको हल्की आंच पे तलेंगे। ये देखें, ये हाथ से ही बनेंगे, इसमें बेलन वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। ये देखें कितने अच्छे शेप आ गया ना। ये बड़े भी इतना मीठा नहीं खाते एक साथ, ये ट्रायंगल बन गया ना तो ये बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। ये अब हम इसका बनाते हैं। ये हाथ से ही सारा काम होगा हमारा, एक ही हिसाब की आप इसके वो काट लीजिए बनाने पेड़े। उसके बाद ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धीमी आंच पे हल्के हल्का पकेगा ये देखें, हमने अपनी आंच देखिए कितनी कम रखी हुई है ताकि अंदर तक हो जाएंगे। अगर हम तेज़ रखेंगे आंच तो ये काले और वो जाएंगे, और जब खाएंगे तो फिर वो कच्चे निकलेंगे अंदर से, तो वो फिर मज़े के नहीं होते। ये देखें, हमने धीमी आंच पे करा ना, देर तो लगेगी आपको करने में। ये देखें, ये देखें हो गया ना, ब्राउन हो गए। अब देखें, मैं इसमें निकालूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा हमारा नीचे गिर जाए और